कभी नोटिस किया है, कुछ लोग हमेशा रोते रहते हैं, मेरा बॉस खराब है, मेरी किस्मत खराब है, घर का माहौल ऐसा था इसलिए मैं कुछ नहीं कर पाया। और वही दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग होते हैं जो खराब से खराब सिचुएशन में भी शांति से खड़े होते हैं और रास्ता निकाल लेते हैं। पता है, इन दोनों के बीच का फर्क पैसा या दिमाग का नहीं है, उनके बीच का फर्क एक सिंगल माइंडसेट का है, जिसे क्लिनिकल साइकोलॉजी में कहते हैं लोकस ऑफ कंट्रोल। ये कोई किताबी या बाहरी ज्ञान नहीं है, ये सिंपल एक दिमाग का बटन है। और अगर ये गलत साइड पर सेट है तो तुम पूरी जिंदगी एक बेचारा विक्टिम बनकर निकाल दोगे, चाहे तुम कितनी भी सेल्फ इम्प्रूवमेंट वीडियोस देख लो। आज बिल्कुल दोस्तों की तरह बैठकर बात करेंगे कि इस बटन को सही जगह कैसे सेट करना है। जूलियन रोटर नाम की एक साइकोलॉजिस्ट ने इसे बड़े आसान तरीके से समझाया था। उन्होंने कहा कि हमारा कंट्रोल दो जगह हो सकता है, या तो बाहर या अंदर। अब इसको आसान भाषा में समझते हैं। मान लो कोई एग्जाम खराब गया हो या जॉब इंटरव्यू में रिजेक्शन मिला। अगर तुम्हारा माइंड एक्सटर्नल मोड पर है तो तुम बोलोगे पेपर आउट ऑफ सिलेबस था या इंटरव्यूअर ही खड़ूस था, तुमने पूरा ब्लेम उठाकर बाहर डाल दिया। लेकिन अगर तुम्हारा माइंड इंटरनल मोड पर है तो तुम बोलोगे मैंने शायद रिवीजन थोड़ा कम किया था या मेरी कम्युनिकेशन में कमी थी, अगली बार इस पे काम करूंगा। ये सुनने में बहुत छोटी बात लगती है ना? पर इस एक छोटी आदत से तय होता है कि तुम अपनी लाइफ के ड्राइवर सीट पर बैठे हो या पीछे की सीट पर बैठकर बस गाड़ी चलाने वाले को गाली दे रहे हो। मैं तुम्हें एक सच बात बताऊं, मैं खुद पहले हर चीज का ब्लेम बाहर डालता था। जब तक लाइफ में सब सही चलता है ये एक्सटर्नल मोड बड़ा कंफर्टेबल लगता है, क्योंकि हमें लगता है कि हमारी कोई गलती नहीं है। पर इसका एक बहुत बड़ा नुकसान है। जब तुम एक लंबे समय तक हर चीज का दोष किस्मत या लोगों पर डालते हो तो तुम्हारा दिमाग एक दलदल में फंस जाता है। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं लर्न हेल्पलेसनेस। साइकोलॉजिस्ट मार्टिन सेलिगमैन ने इसके ऊपर एक बड़ा मशहूर एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने देखा कि जब किसी को बार बार ये फील कराया जाए कि उसके हाथ में कुछ नहीं है तो वो इंसान धीरे धीरे कोशिश करना ही छोड़ देता है। बाद में हालत ठीक भी हो जाए तब भी उसकी हिम्मत टूट चुकी होती है। यही होता है जब तुम बोलते हो मेरी तो किस्मत ही खराब है। तुम्हारा दिमाग मान लेता है कि तुम पावरलेस हो, और जब दिमागी हाथ खड़े कर दे तो आलसीपन और प्रोक्रास्टिनेशन अपने आप लाइफ में आ जाते हैं। अब जो लोग लाइफ में सच में कुछ बड़ा करते हैं, जिन्हें हम विनर्स या विक्टर्स बोलते हैं, उनका दिमाग इससे बिल्कुल उल्टा चलता है। उन्हें पता है कि दुनिया में दो तरह की चीजें हैं। पहले वो जो उनके हाथ में बिल्कुल नहीं है, जैसे तुम किस घर में पैदा हुए, मार्केट कैसा चल रहा है या सामने वाला तुम्हारे बारे में क्या सोच रहा है। और दूसरी चीज वो जो 100% उनके हाथ में है, जैसे उनकी मेहनत, उनका फोकस और उनका रिस्पॉन्स। मान लो रास्ते में चलते हुए अचानक बारिश शुरू हो जाए। एक विक्टिम वाला खड़ा होकर बादल को गाली देगा कि मेरा दिन खराब कर दिया, पर एक विक्टर चुपचाप अपना छाता निकालेगा और आगे बढ़ जाएगा। बारिश दोनों के लिए हो रही है, पर फर्क इस बात से पड़ता है कि तुम फोकस किस पे कर रहे हो, बादल पे या अपने छाते पर। तो इस दिमागी बटन का डायरेक्शन बदलना कैसे है? इसके लिए तुम्हें कोई लंबी चौड़ी किताब नहीं पढ़नी, बस 3 छोटी चीजें करनी है। सबसे पहले अपनी भाषा बदलो। जब भी दिमाग कहे कि मैं क्या करूँ, हालात ही ऐसे हैं, तो रुको, उससे बोलो ठीक है सिचुएशन खराब है, पर इस वक्त मेरे हाथ में सबसे बेस्ट स्टेप क्या है। दूसरी चीज, रोज सुबह एक छोटी सी चीज चुनो जो 100% तुम्हारे हाथ में हो, चाहे वो सुबह उठकर बेड ठीक करना हो या सिर्फ 10 मिनट के लिए कुछ पढ़ना हो। जब हर रोज तुम एक छोटा टास्क पूरा करते हो तो तुम्हारे दिमाग को धीरे धीरे यकीन होने लगता है कि हाँ, कंट्रोल मेरे हाथ में है। और आखिरी बात, अगली बार जब कोई गलती या फेलियर मिले तो रोना बंद करो। एक पेपर पर लिखो कि इसमें से क्या तुम्हारे हाथ में नहीं था और क्या तुम बदल सकते थे, और अपना पूरा फोकस सिर्फ उस दूसरी लिस्ट पर लगा दो। जिंदगी तुम्हारे साथ क्या करती है ये तुम हमेशा कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन तुम जिंदगी के साथ क्या करते हो ये पूरा तुम्हारे हाथ में है। हालात को दोष देना बहुत आसान है, पर अपनी कहानी का हीरो बनना उतना ही मुश्किल है। चॉइस तुम्हारी है। अगर आज से तुम अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेने के लिए रेडी हो तो मुझे नीचे कमेंट में लिखो विक्टर। देखते हैं कितने लोग सच में अपनी कहानी बदलने के लिए तैयार है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।